Dear students, एंशियंट हिस्ट्री जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें लौकिक साहित्य के 9 ग्रंथों के बारे में जो हम आपको पिछले वीडियो में बड़ी बात बताएं, जिसमें से मुद्रा राक्षस यानी 3 ग्रंथों के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। देखिए, आज जो वीडियो हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह नेक्स्ट ग्रंथ है और उसके बारे में आप लोग समझ जानिए जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मुद्रा राक्षस के बाद जो पाणिनि का लिखा हुआ है अष्टाध्यायी पुस्तक, उसमें किन विषय वस्तु को शामिल किया गया, तो आप लोग जानने का प्रयास यह कीजिए। पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी पुस्तक और महर्षि पतंजलि द्वारा जो महाभाष्य का जो जिक्र किया गया है, वैसे तो व्याकरण के ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन इन ग्रंथों में राजाओं, महाराजाओं तथा जनता के बारे में जो राजाओं का शासन था, यानी जनतंत्र के घटना चक्र के बारे में इस पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है। उस जनतंत्र का विकास कैसा हुआ, उस जनतंत्र का रहन सहन क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। ओके, तो पाणिनि कृत अष्टाध्यायी यानी पाणिनि का लिखा हुआ पुस्तक। चौथा आपका पुस्तक जो जानना है वो पाणिनि कृत यानी पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी नामक पुस्तक। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी नामक पुस्तक एवं महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि का महाभाष्य इन ग्रंथों में जो है, वैसे तो ये व्याकरण से इसका ज्यादा संबंध है, लेकिन इन ग्रंथों में जो है आपको राजाओं, महाराजाओं एवं जनतंत्रों के घटना चक्र के विकास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो पुस्तक है गाग्री संहिता, तो यह जो है प्रथम शताब्दी के लगभग लिखी गई पुस्तक है, जिसमें जो है हमको यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो गाग्री संहिता जो है कब लिखा गया है, तो गाग्री संहिता 5वां पुस्तक आपको पढ़ना है लौकिक साहित्य। गाग्री संहिता, गाग्री संहिता जो है यह कब लिया था, प्रथम शताब्दी में लिखी गई। प्रथम शताब्दी लिखी गई इस पुस्तक में यूनानी
आक्रमण, यूनानी आक्रमण के विषय में हमको जो है यूनानी आक्रमण के विषय में हमको जानकारी जानकारी। ओके, नेक्स्ट जो है आपको हम लोग बताए हैं कि गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में लिखा गया पुस्तक है। प्रथम शताब्दी में लिखी गई इस पुस्तक में यूनानी आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। भारत में यूनानी आक्रमण कब से हुआ, तो गार्गी संहिता पुस्तक में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो हम ग्रंथ है वो कौन ग्रंथ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है पांचवा जो ग्रंथ होगा आपका, पांचवा जो ग्रंथ है वो कौन है, तो पांचवा ग्रंथ जो जाहिर सी बात है आपका मातृकाग्नि मित्रम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यह पुस्तक आप लोग जानिए कि मातृकाग्नि मित्रम पुस्तक या ग्रंथ चौथी शताब्दी के बाद एवं पांचवी शताब्दी के पहले कालिदास का पुस्तक है। और यह जो पुस्तक संस्कृत में लिखा गया है, जो पुष्यमित्र शुग एवं जाहिर सी बात है पुष्यमित्र शुग एवं के द्वारा उसके जो पुत्र हैं अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र जो है राजनीतिक घटना चक्र एवं शुग एवं यौन संघर्ष के जो शुग वंश और यौन संघर्ष के बारे में इस पुस्तक में हमको काफी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि चौथी शताब्दी में जो मातृकाग्नि जो पुस्तक है, चौथी पांचवा जो पुस्तक है चार होगा मातृकाग्नि मित्रम, मातृकाग्नि मित्रम। तो मातृकाग्नि मित्रम, मातृकाग्नि मित्रम यह पुस्तक चौथी शताब्दी के बाद यानी यह पुस्तक चौथे शताब्दी के बाद एवं चौथी शताब्दी के बाद एवं पांचवी शताब्दी के पहले एवं पांचवी शताब्दी के पहले। ओके, यानी मातृकाग्नि मित्रम जो पुस्तक है यह पुस्तक चौथी शताब्दी के बाद एवं पांचवी शताब्दी के पहले कालिदास द्वारा रचित कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में कालिदास द्वारा रचित जो है इस ग्रंथ में
इस संस्कृत के ग्रंथ में कालिदास द्वारा रचित इस संस्कृत ग्रंथ में यानी इस संस्कृत ग्रंथ में इस संस्कृत में लिखा गया है। तो इस संस्कृत ग्रंथ, जाहिर सी बात है, आपको पुष्यमित्र सुग पुष्यमित्र सुग पुष्यमित्र सुग पुष्यमित्र सुग ओके, पुष्यमित्र सुग एवं उसके पुत्र, पुष्यमित्र सुग एवं उसके जो है बेटा, पुष्यमित्र सुग एवं उसके जो पुत्र थे पुष्यमित्र सुग के, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र ओके, अग्निमित्र जो है के समय के, अग्निमित्र पुष्यमित्र सुग एवं उसके पुत्र जो है अग्निमित्र, पुष्यमित्र सुग एवं उसके पुत्र जो अग्निमित्र के समय के राजनीतिक, अग्निमित्र के समय के राजनीतिक राजनीतिक घटनाक्रम ओके, राजनीतिक घटनाक्रम तथा इसके बाद क्या मैटर रहता था, राजनीतिक घटनाक्रम किसके समय के, पुष्यमित्र सुग एवं पुष्यमित्र सुग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटनाक्रम तथा यवन तथा सुग एवं यौन तथा सुग एवं यौन, सुग एवं यौन के संघर्ष के बारे में, यौन के संघर्ष के बारे में उल्लेख मिलता है ओके। इस चीज को आप लोग समझ गए कि माधविकाग्निमित्रम पुस्तक में जो है, जो 4वीं शताब्दी का लिखा हुआ, 4वीं शताब्दी के बाद हम 5वीं शताब्दी के पहले लिखे गए जो यह ग्रंथ है, जो संस्कृत में लिखा गया था, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। तो इस पुस्तक में जो है, जाहिर सी बात है, पुष्यमित्र सुग एवं उसके पुत्र जो है अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटनाक्रम तथा सुग एवं यौन के संघर्षों के बारे में, यौन के संघर्षों, सुग एवं यौन के संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है ओके। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, मेरे समझ से इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी ओके। अब नेक्स्ट पुस्तक, अब छठा देखते हैं वो पुस्तक कौन है, तो इस चीज को हम लोग जानिए कि छठा पुस्तक कौन है। तो छठा पुस्तक चलिए हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य का छठा पुस्तक है वह हस्त हस्तचरित के द्वारा जो है, 6 में क्या है, हर्ष चरित ओके। तो हर्ष चरित, तो जाहिर सी बात है 7वीं शताब्दी के पहले, 7वीं शताब्दी के पहले संस्कृत का यह ग्रंथ जो है, संस्कृत का जो यह ग्रंथ जो है हर्षचरित, यह वानभट्ट के द्वारा
लिखा गया ग्रंथ है। और इसमें जो है, इस पुस्तक में जो है, इस ग्रंथ में जो है, हर्षवर्धन के जीवन एवं उनके समय के भारत के इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि हर्षचरित जो पुस्तक है, इसका लेखक वानभट्ट है और यह भी पुस्तक संस्कृत में लिखा गया है। और इस पुस्तक में हर्षवर्धन के जीवन और उसके समय के भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी 7वीं शताब्दी के पहले लिखा गया यह पुस्तक है। हर्षवर्धन का शासनकाल 7वीं शताब्दी में ही माना जाता है। तो उस समय के विषय में जानकारी, यानी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजा हर्षवर्धन से संबंधित। तो किस पुस्तक मिलती है? तो वानभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित नामक पुस्तक में। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए, तो इसको लिख भी लीजिए। जो हर्षचरित जो है, हर्षचरित 7वीं शताब्दी के पहले 7वीं शताब्दी पूर्वांत पहले एवं 7वीं शताब्दी के पहले संस्कृत संस्कृत में लिखा हुआ, यानी कहानी के तौर पर गद्य कहानी होता है, कहानी के तरह संस्कृत के तौर पर संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ गद्य, यानी कहानी के तौर पर संस्कृत में लिखा हुआ गद्य साहित्य के विद्वान साहित्य के गद्य साहित्य के विद्वान जो है हर्ष गद्य साहित्य के विद्वान वानभट्ट जो हर्षवर्धन के जो जो हर्षवर्धन के क्या थे, राजकवि थे। जो हर्षवर्धन के क्या थे, राजकवि थे। जो हर्षवर्धन के राजकवि थे और उनके द्वारा लिखा जो पुस्तक है हर्षचरित, तो उसमें हर्षवर्धन के जीवन के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में काफी विस्तृत ढंग से उल्लेख किया है, जिसका नाम है हर्षचरित। तो वानभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि थे, जिन्होंने जिन्होंने अपने नहीं होगा, जिसे साहित्य के विद्वान वानभट्ट हो गए। और वानभट्ट यानी कहने का अर्थ है कि हर्षचरित का लेखक वानभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि थे, इन्होंने हर्ष के जीवन हर्ष के जीवन हर्ष के जीवन और उनके समय की और उनके समय के भारत के और उनके समय के भारत के इतिहास के बारे में, भारत के और यानी हर्षवर्धन के समय के भारतीय इतिहास के बारे में और उनके समय के भारत के इतिहास
के बारे में विस्तृत भारतीय इतिहास के बारे में जो है विस्तृत रूप से इस पुस्तक में प्रकाश डाला। विस्तृत रूप से प्रकाश किसने? वानभट्ट। किसके संबंध में? हर्षवर्धन के, यानी हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित और उनके समय के भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाले हैं। वह कवि कौन है? तो वह कवि वानभट्ट है। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट जो आते हैं वह है कामंदकीय नीति शास्त्र, यानी तत्व जो है कामंदकीय नीति शास्त्र। तो आपको जाहिर सी बात है कामंदकीय जो है वह है तत्व पुस्तक है। तो इस पुस्तक में 6ठी सदी, यानी कहने का अर्थ है कि 6ठी शताब्दी, 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के लगभग कामन द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। इस नीति शास्त्र का, यानी कहने का अर्थ है कि जो फिलॉसफी जो है, नीति शास्त्र जो है, वह कामंद के लिए, यानी कामंद की नीति शास्त्र की रचना 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में कामंद के द्वारा की गई है। और इसके इस समय में, यानी 6ठी और 7वीं शताब्दी के समय में, 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के समय के जो है भारतीय इतिहास की, जाहिर सी बात है उस समय के आचार व्यवहार के विषय में जानकारी इन्होंने अपनी कामंदकीय नीतिशास्त्र पुस्तक में दी है। तो इस चीज को आप लोग जानेंगे कि कामंदकीय जो है नीतिशास्त्र जो है 6ठी एवं 7वीं 7वीं शताब्दी के लगभग ओके 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के लगभग कामंदक द्वारा इस ग्रंथ की कामंदक द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। ओके। और इस पुस्तक में इस समय के, यानी 6ठी एवं 7वीं शताब्दी के समय के भारतीय इतिहास के बारे में जो है जाहिर सी बात है जानकारी प्राप्त होती है। और वह कौन सी जानकारी है? तो भारतीय इतिहास के में उस समय के राजाओं की व्यवहार कैसा था, उसका जो है जनता पर शासन करने का जो व्यवहार कैसा था, जनता के साथ उनका संबंध कैसा था, जनता के पर वह कैसे शासन करते थे, जनता जो है जाहिर सी बात है उनको किस तरह वह राजा के समान काम करती थी और राजा उस पर कैसे नियंत्रण रखते थे। इन सब विषय वस्तु के बारे में जो है उसके आचार व्यवहार और उसके स्वरूप के बारे में कामंदकीय नीति शास्त्र में जाहिर सी बात में इस पुस्तक में व्याख्या किया गया है, जो कामंदक नामक
लेखक द्वारा लिखा गया है और यह 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो यह पुस्तक की रचना की गई है। तो इस विषय को भली भांति आप लोग समझ गए। तो आप लोग पहले जानते होंगे कि कौटिल्य के लिए लिखा गया जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन एक अर्थशास्त्र और है जिसका लेखक बृहस्पत्य है। उसके लेखक का नाम क्या है? बृहस्पत्य है। तो उस पुस्तक में जो कौटिल्य के लिखा गया, जो हम आपको बताए हुए कौटिल्य का लिखा गया या विष्णुगुप्त या चाणक्य के लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, उस पुस्तक में राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय वस्तु के बारे में जो काफी विस्तृत ढंग से चर्चा की गई है और जो जो है मौर्यकाल में लिखा गया पुस्तक है, मौर्यकाल के समय। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह है बृहस्पत्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही बृहस्पति ने भी इसको जानिए आप लोग, यानी 8वां जो पुस्तक है बृहस्पत्य, यानी इसका बृहस्पति का लिखा गया अर्थशास्त्र। अब इस ग्रंथ में क्या जिक्र किया है इस चीज को जानिए। तो बृहस्पति का जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। और इसमें जो है जाहिर सी बात है, इसमें यह कब लिखा गया है? तो यह 900 से 1000 ईस्वी में लिखा गया है। और इस ग्रंथ में राजकीय कर्तव्यों का उल्लेख के बारे में इस पुस्तक में हमको जानकारी मिलती है। तो राजकीय कर्तव्य किसका होगा? यानी राजा का होगा। यानी राजा जनता के समय जनता पर कैसे शासन कर रहा है, यानी उसका भी इस पुस्तक में भी राजनीतिक और प्रशासनिक विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। जो 900 से 1000 ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसका लेखक बृहस्पत्य है। कौन है? इसका लेखक जो है बृहस्पत्य है, जिसका दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं बृहस्पति। ओके, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए। तो इसको भी लिख लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान ही ओके बृहस्पति ने भी, यानी इनका दूसरा नाम हो गया बृहस्पति ने। ओके, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना 900 टू 1000 900 टू 1000 ईस्वी में की है। की है की है जिसमें जिसमें इस समय यानी किस समय के 900 से 1000 ईस्वी में जो घटना घटी है, तो जिसमें इस समय की राजनीति इसमें इस समय के राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख, जिसमें राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख जिसमें इस समय के राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख का चर्चा की गई है। इसका राजनीतिक कर्तव्य
तो आप लोग इस सभी मैटर को भली बात समझ गए होंगे। जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम 8 पुस्तकों के बारे में जिक्र किए हैं, उसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो है हम बताएंगे आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हमको जो है लौकिक साहित्य के बाद जो है लौकिक साहित्य में जो हम 8 पुस्तकों चर्चा किए हैं, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके बारे में निश्चित ढंग से हम आपको भली भांति बहुत आसान शब्दों में समझाएंगे। ओके, थैंक्स।